फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीदें अच्छी होंगे। मैं नीरज पांडे, मैं फिर एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ने जब ये दुनिया बनाई, उन्होंने गिफ्ट के रूप में हमें सब कुछ दिया। जब भगवान ने ये धरती बनाया, वो स्वर्ग से आसमान से गिफ्ट के रूप में हम इंसानों को बहुत कुछ दिए। ये लो शोहरत ले लो, डाल दिया झोली में हमारे। ये लो प्रसिद्धि ले लो, डाल दिया। ये लो सुंदरता ले लो, डाल दिया। ये लो एजुकेशन लो, डाल दिया। लेकिन एक चीज़ उन्होंने हमें नहीं दिया। भगवान ने गिफ्ट में हमें एक चीज़ नहीं दिया। उनके हाथ में वो चीज़ था, वो चाहते तो हमको दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमको वो चीज़ नहीं दिया। वो क्या चीज़ था? गेस करिए। बिल्कुल, वो आराम था, वो रेस्ट था। भगवान ने हमें आराम नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हम इंसान जो हैं आराम मिलने के बाद भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए भगवान ने हमें आराम नहीं दिया। इंसान से ज़्यादा घातमार और इंसान से ज़्यादा घातक जीव दुनिया में कोई भी नहीं है। कितना भी खतरनाक जानवर का आप नाम ले लीजिए, सबसे खतरनाक साला इंसान है आज के टाइम में। मुंह में राम, बगल में छुरी। क्यों? ऐसा क्यों है? वो डिपेंड करता है हमारी परवरिश किस माहौल में हुई है। वो डिपेंड करता है हमारी परवरिश कैसी हुई है, हमारे अंदर किन किन बातों को फीड किया गया है। जब बच्चा कोई जन्म लेता है, एकदम इनोसेंट होता है वो। जैसे जैसे बड़ा होता है, हम उस बच्चे के दिमाग में भर देते हैं जहर। हम कहते हैं, अरे भाग बेटे, वो कुत्ता काट लेगा। अरे साले, कुत्ता क्यों काट लेगा तुमको? कुत्ता शराब पिया है क्या? ही काट लेगा। कुत्ता क्यों काट लेगा तुमको? कुत्ते को मारते हैं, मतलब उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कुत्ता काटने का चीज़ है, कुत्ता काट लेगा, बिन गलती कुत्ता काट लेगा। अबे सालों, जानवर काटते हैं, पता है क्यों काटते हैं जानवर? जानवर दो कारणों से काटते हैं हमें। पहला कारण, उन्हें अपने आप को बचाना होता है। जब जानवर को अपनी लाइफ को किसी से खतरा हो तो बचने के लिए वो काटते हैं। दूसरा कारण, उन्हें भूख लगी होती है तो खाने के लिए काटते हैं। तीसरा कोई कारण नहीं है। जानवरों को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर शेर सामने बैठा हो, बाघ सामने बैठा हो, भूखा हो तो तुम्हें खाएगा। अगर भूखा नहीं, उसका पेट भरा है तो तुमको नहीं खाएगा, कुछ नहीं करेगा तुमको। सांप जो होता है ना, कोबरा सांप अगर आए हमारे रास्ते, हम चुपचाप अगर खड़े हैं या बैठे हुए हैं, हमारे पैरों पर से चल के वो सांप निकल जाएगा। हमारे पैरों के ऊपर से चल के वो सांप निकल जाएगा, हमको छुएगा तक नहीं, हमें नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि उस सांप को और हमसे कोई खतरा नहीं है, हम उसको नहीं मार रहे हैं, तो वो भी हमें कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर वो सांप सोच ले कि आपको खा जाना है, तो एक सांप एक आदमी को नहीं खा सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाइथन्स, मैं अजगर की बात नहीं कर रहा हूँ। बिरनी बोलते हैं, हड्डा कहते हैं, बिरनी कहते हैं, इंग्लिश में उसको वास्प बोलते हैं। पीले पीले कलर के जो होते हैं, वो आपके पास उड़ के आएंगे, आपके हाथ पैर पर बैठेंगे, लेकिन नहीं काटेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा चैलेंज है, नहीं काटेंगे आपको। तभी काटते हैं जब उन्हें आपसे खतरा होता है। क्या था महाभारत के टाइम में, रामायण के टाइम में, सतयुग के समय में क्या था? लोगों के अंदर बहुत प्रेम था, लोगों के अंदर बहुत प्यार था एक दूसरे के साथ। लोग पैदल चला करते थे उस टाइम। ना कोई कार था, ना कोई मोटरसाइकिल था, ना कोई साइकिल था। लोग पैदल चला करते थे। सूर्यास्त होने से पहले डेरा डाल लिए, किसी के घर जाकर अतिथि बन के उसके यहाँ एक रात का पनाह ले लिए, और बहुत मज़े से लोग एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, एक दूसरे के साथ खेला करते थे, खाया पिया करते थे और मौज किया करते थे, खुश रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे आदमी के अंदर लालच आता गया, आदमी लालच में समाता गया, आदमी के अंदर बहुत पाने का लालच होता गया,
आदमी साला जहरीला होता गया। पहले क्या था, पहले संसाधन बहुत सारा था और लोग बहुत कम थे। हमारे पास सब कुछ, हम क्यों किसी को मारेंगे, हम क्यों किसी से छीनेंगे, क्यों किसी के साथ मारामारी करेंगे, क्यों किसी के घर चोरी करेंगे, हमारे पास सब कुछ है। तो लोगों के बीच में प्यार था, लोगों के अंदर प्रेम था। और आज क्या है, साला सामान एक है, 10 लोग उसको पाना चाहते हैं, कैसे मारामारी नहीं होगा। अगर संसाधन ज़्यादा हो और यूज़ करने वाले कम हो तो बहुत आराम का ज़िंदगी, बहुत आराम से लोग जी सकते हैं, प्रेम के साथ, प्यार के साथ जी सकते हैं। और अगर संसाधन कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं तो साला मारामारी करेंगे, वो छीना झपटी करेंगे, मारामारी करेंगे, गाली गलौज सब करेंगे, क्योंकि संसाधन कम है और चाहिए सब किसी को। लोग बहुत ज़्यादा हैं और सामान बहुत कम है मार्केट में, तो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मारामारी करते हैं, चेन झपटते हैं रास्ते में, चंद पैसों के लिए किसी को मार देते हैं कि अपने बच्चे का मैं कहीं एडमिशन करवा दूँगा, पैसे तो मिल जाएंगे। क्या करेंगे, हम ह्यूमन्स ही ऐसे हैं जो सारे जानबूझकर जाल में फंस गए हैं। क्यों लालच में पड़ते हैं हम, एक दूसरे को देखकर अंधों की रेस में क्यों शामिल हैं। एक आदमी तो अंधा था तो गड्ढे में गिर रहा था, साले हम उसके पीछे पीछे लाइन लग जाते हैं, जाकर उसी गड्ढे में गिरते हैं। क्यों, हम क्यों ऐसा करते हैं। मैं देखता हूँ कि एनिमल्स के साथ बहुत से लोग बदसलूकी करते हैं, मारते पीटते हैं एनिमल्स को, उनको जान से मारते हैं, बेवजह परेशान करते हैं, मारते हैं। इसलिए मन में आया कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि हम ह्यूमंस का नेचर क्यों ऐसा है। हम अगर आदमी के अंदर प्रेम भरें, आदमी को सिखाएं बचपन से ही कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से कुत्ते हमारे साथ हैं, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। और हम अपने बच्चों को बताएं तो बच्चा कुत्ता को नहीं मारेगा बड़ा होकर, लेकिन वो बच्चा कुत्ता को इसलिए मारता है कि उसको हम साले गंदी बातों को बताते हैं कि कुत्ता काट लेगा बेटा, भाग वहाँ से। आप जब ये बात बोले कुत्ता काट लेगा, भाग वहाँ से, तो फिर वो बच्चा बड़ा हो तो उस कुत्ते को मारेगा। वो बच्चा जान चुका है कि वो कुत्ता खतरनाक होता है, कुत्ता काट लेता है, उसको मारो। अबे क्यों बताते हो इस तरह की बातों को, तुम खुद नहीं जानते तो कम से कम किसी छोटे बच्चे को तो नहीं बताओ। हम अपने बच्चों को बचपन में ही अपने बच्चों के मन में इतना जहर भर देते हैं कि जब बड़ा होता है तो फिर वैसे ही वो भी करता है जो हम उसको सिखाते हैं। हम चाहें तो एक सकारात्मक बदलाव समाज में ला सकते हैं। हमें अगर दुनिया में बदलाव देखना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा पहले। ये नहीं कि वो नहीं बदल रहा है तो हम भी नहीं बदलेंगे। अभी अपने आप को तो सुधारो, कम से कम दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। सब अपने अपने को सुधारने को सोचें, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। सब लोग एक दूसरे के साथ आराम से जी पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट सोच समझ चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हम इसकी दुष्प्रभाव को समझें, उसको कम करें, पॉपुलेशन की रफ्तार को कम करें। हमें सोचें कि संसाधन ज़्यादा हो, रिसोर्सेस ज़्यादा हो, हमारा संख्या कम हो तो हम आराम से जी पाएंगे। तो ठीक है, सकारात्मक बदलाव समाज में आएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद मैं फिर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड हैव अ नाइस टाइम।